कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, ये वो सिलसिला है जो हमने खुदा के कलाम को सीखने के लिए शुरू किया शराब के बारे में, शराब और मैं को। आज ये इसकी 29वीं जो है वो किस्त है। हमने इसके अंदर जो है शराब, जो मुख्तलिफ इब्रानी और यूनानी ज़बान के मुख्तलिफ लफ्ज़ों को जो है, जिसको उर्दू में शराब कह के तर्जमा किया गया है और इंग्लिश में वाइन या स्ट्रॉन्ग वाइन कह के पुकारा गया है, हमने उसके इब्रानी लफ्ज़ और यूनानी लफ्ज़ दोनों को जो है उनके लिटरल मानों में देखा और उनके जो है रूहानी मानों में उसको तलाश किया। हमने मसाया का वो जो पहला मौज़ा है कान गलील में हुआ, उसको हमने देखा। हमने जो है मुख्तलिफ हवालों से ये देखा है कलाम खुदा में कि शराब पर ममानत है और इसे किसी भी तरह से जो है खुदा की तरफ से इसको इजाज़त नहीं दी गई, ना ही थोड़ी मकदार में और ना ही ज़्यादा मकदार में। वो लोग जो कि शराब को पीना पसंद करते हैं और कलाम से आयतें तलाश करते हैं, ये सीरीज़ उसी के लिए है कि वो जान सकें, सीख सकें कि शराब कलाम खुदा के अंदर जो है इसकी ममानत है और खुदा की तरफ से सख्त जो है वो तंबीह की गई है। आज हम एक और हवाले के अंदर जाएंगे और हम जो है इमसाल की किताब 31वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत को देखेंगे। इमसाल की किताब 31वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे इस आयत को भी लेकर जो शराब पीना चाहते हैं वो इसके अंदर बहाना ढूंढते हैं कि देखें, अगर आप मजबूर हैं तो आपको जौन सी है कलाम खुदा के अंदर शराब की इजाज़त है। मजबूरी किस हालत में है कि आप बीमार हैं, आप उदासी की हालत में हैं, तो आपको कलाम खुदा इजाज़त देता है। हम इसी को जौन सा लेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई इनका ये दावा ठीक है। हम इसके लिए जाएंगे इमसाल की किताब 31वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत में। कलाम खुदा के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, और मैं उसको जो तल्ख जान है, ताकि वो पिए और अपनी तंग दस्ती फरामोश करे और अपनी तबाह हाली को फिर याद ना करे। अब यहाँ पे इस 6ठी और 7वीं आयत को जब लिया जाता है तो यहाँ पे बज़ाहिर जब आप इसको इसके लफ्जी मानों के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे आपको ये नज़र आता है कि ये जो प्रेस्क्रिप्शन दी जा रही है, ये जो तजवीज़ दी जा रही है, ये जो है ये उस शख्स को बयान किया जा रहा है जो कि मरने के ऊपर है। और वो क्यों ये किया जा रहा है जिसको हम देखेंगे। और जो तल्ख जान है, जिसकी जान के अंदर तल्खियां आई हुई हैं, वो तंग है अपनी जान से, उसको जो है क्यों बयान किया जा रहा है। इस आयत को लेकर जो शराब पीना चाहते हैं वो कहते हैं कि थोड़ी मकदार में जो है शराब की इजाज़त दी गई है। हम इसको देखेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है, इसको किस तरीके से कलाम खुदा ने बयान किया है और इसके अंदर जो है जो नसीहत दी गई है उसका माने क्या है। इसको जानने के लिए हम सबसे पहले जो है इसके लफ्जी मानों में आएंगे और उसके बाद इसके मतन में आएंगे और फिर उसको लफ्जी तौर पर देखेंगे। जब आप मतन के अंदर जाते हैं तो मतन में आप इसको अगर दोबारा से एक दफा फिर से पढ़ें तो वहां पे लिखा है इमसाल 31 में आयत में, शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है। हरगिज यह नहीं लिखा हुआ कि जो तंदुरुस्त है, जो तवाना है, जो सही है, वो जब अपना दिल को खुश करना चाहे शराब पिए। तो यहीं पे जो उनसे जब आप इसके मतन के अंदर भी हम जाएंगे तो देखेंगे कि ये क्यों इसको बयान किया गया है कि शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है।
और मैं उसको जो तल्ख जान है, वजह बयान की जा रही है ताकि वो पिए और अपनी तंगदस्ती को फरामोश करें और अपनी तबाहली को फिर याद ना करें। यहां पे किसी भी तौर पर यह नहीं कहा गया कि आपने माकूल मकदार में किसी को शराब देनी है, बल्कि यहां पे कलाम खुदा की आयत के अंदर यह बयान किया जा रहा है कि अगर कोई शख्स जो है उस हालत में पहुंच गया जहां पे वो जानकनी की हालत में है, तो उसको जो से आप शराब दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, अभी हम देखेंगे क्या वजह है। और उस शख्स को जो कि तल्ख जान है, जिसकी जिंदगी के अंदर नहायत जौन सी हैं परेशानियां बीमारी की वजह से हो सकती हैं, वो इस हालत में पहुंच गया है कि अब वो जिंदगी से उसकी जिंदगी से एतबार जो है उठ गया है और वो मरने के करीब है। लेकिन हरगिज़ हरगिज़ जो से यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपने शराब को या तो थोड़ी मकदार में पीना है, मॉडरेट तरीके से जायज़ है, या फिर आपने इसे अपनी खुशी की खातिर पीना है। तो वो लोग जो इस आयत को लेकर ये कहते हैं कि मॉडरेशन की तरफ इशारा कर रही है, हरगिज़ भी कलाम खुदा में इसको बयान नहीं किया गया। आए इसके मतन को देखेंगे, इसका मतन क्या है। कलाम खुदा को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी आयत को लेकर उसके मतन को जो सा जरूर जांचा जाए फर्स्ट। जब हम इसके मतन में आते हैं, क्योंकि ये छठी और सातवीं आयत है, तो हम पिछली आयतों को देखेंगे। तो वहां पे जब आप देखते हैं चौथी और पांचवी आयत को, तो माँ अपने बेटे को नसीहत कर रही है, बादशाहों को आए लैमुएल, बादशाहों को मैं खाली जेबा नहीं, बादशाहों को मैं खाली जेबा नहीं। क्यों जेबा नहीं? और शराब की तलाश हाकिम को शाया नहीं। तो जो बादशाह और हाकिम हैं, जो किंग्स और रूलर्स हैं, उन्हें शराब से मना कर दिया गया। अब ये मतन में आ रहा है चौथी आयत में। अब क्यों उन्हें मना किया जा रहा है, क्या रीजंस हैं? पांचवी आयत उस रीजन को बयान करती है, मुबादा ऐसा ना हो वो पी कर कवानीन को भूल जाएं और किसी मजलूम की हक तलफी करें। अब मतन ये बयान कर रहा है कि जो बादशाह और हुक्मरान है, उन्हें शराब मैं खाली से मना किया गया। हरगिज़ ये नहीं कहा गया कि उन्हें थोड़ी मकदार में पीनी चाहिए, उन्हें मुकम्मल मना किया गया। क्यों मना किया गया? क्योंकि उन्होंने उस ओहदे पर वो मौजूद हैं जहां पे उन्होंने अपनी रियाया की, अपनी कौम की रहनुमाई करनी है, उनके मसाइल को सुनना है और उनके मसाइल को हल करना है। और शराब उन्हें क्या करेगी कि उनकी सोच समझ को माकूफ कर देगी। तो ये बड़ी सख्ती से जो उनसी है शराब की बुराई बयान की जा रही है, ना कि उसकी तारीफ है। यानी बयान किया जा रहा है मतन के अंदर कि शराब एक ऐसी चीज है जो आपके ज़हन को माकूफ कर देगी, जो आपकी सोच और समझ को जो से खत्म कर देगी, जिससे आप गलत फैसले करने के मुतमनी हो जाएंगे, आपसे गलत फैसले हो जाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपसे गलत फैसले हो रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उसको जो उनसे आप पिए, और आप कह रहे हैं कि थोड़ी मकदार में जायज़ है?
ये कौन सा पादरी है, ये कौन सा प्रीचर है जो इस बात की इजाजत दे रहा है कि 31 साल की किताब 31वें बाब की 6-7वीं आयत थोड़ी मकदार में ज्यादा दी है। अगर तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, लफ्जी माना में भी देखें, और जब मतन में जाते हैं तो वहां पे तो उसकी बुराई बयान कर दी गई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन जो है दी गई है। अब मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सा ऐसा शख्स है कि जी शौर को तो मना किया गया है, आकिल को तो मना किया गया है, दाना को तो मना किया गया है, अक्ल रखने वाले को तो मना किया गया है, समझ बूझ रखने वाले को तो मना किया गया है। तो फिर ये किसको कहा गया है कि आपने पीनी है? ये कौन सा ऐसा शख्स है जो दाना को ये कहेगा कि तू शराब पी ले थोड़ी मिकदार में? तो मतन तो वाज़े तौर पर बड़ी स्ट्रांगली जो है ये कह रहा है कि आए दाना शख्स, अगर तू दाना है, अगर तू समझ रखता है, अगर तू इस हालत में है जहां पे तेरी मत नहीं मारी गई, इसको हाथ ना लगाएं, क्योंकि इसको लगाने से तेरी मत मारी जाएगी, तेरे से गलत फैसले होंगे। आए आप इसके लफ्जी मतलब में आए। हम फिर से एक मरतबा इमसाल 31:6 में आएंगे। लिखा है इमसाल 6 में, शराब उसको पिलाओ। इसकी जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहां पे है गिव, गिव स्ट्रॉन्ग ड्रिंक टू हिम हु इज पेरिशिंग, गिव स्ट्रॉन्ग ड्रिंक टू हिम हु इज पेरिशिंग। अब ये गिव, देना, ये हुक्म नहीं है। हुक्म से मुराद लाजम नहीं है जिसको आपने मानना है। अब हम इसके लिटरल मानने में आ रहे हैं। इब्रानी ज़बान में मिसाल की किताब 31वें बाब की 6ठी आयत का जहां पे लिखा उसको पिलाओ, यानी गिव, ये मैंडेटरी नहीं है बल्कि ये कंडीशनल है। यहां पे ये बयान किया जा रहा है, अगर आप उसे शराब दें, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप ये देखते हैं, आप समझदार हैं, आप के अंदर समझ है, दनाई है, क्योंकि आपको तो मना है, अगर आप दना है तो मेरे भाई दाना शख्स को तो मना है। दाना शख्स के लिए तो शराब को माने कर दिया गया है। अब या तो आप अपने आप को जोन से है जानकनी की हालत में आए, और फिर आपको दाना शख्स रिक्वायर्ड है जिसने आपको देनी है, खुद से नहीं लेनी। आप लिटरल माना में भी जहां पे जो है कलाम खुदा के अंदर पाबंद हैं, क्या आप जान करने की हालत में हैं, आपकी जान तल्ख है, आप मरने के ऊपर हैं, तब भी दाना शख्स आपको देगा। खुद से नहीं आप लेंगे। तो ये कौन सा पादरी है, कौन सा प्रीचर है जो इस आयत को लेकर तो कहते हैं मॉडरेशन में इजाजत है? अगर तो पादरी दाना है तो वो खुद तो ले ही नहीं सकता, उसे किसी ऐसे शख्स को
देना है अगर उसकी समझ के मुताबिक वो शख्स जानकनी की हालत में। अब ये क्या रीजन क्या है, यहां पे दिया क्यों गया ये? अब यहां पे इसलिए मैंने कहा कि ये कंडीशनल है, आपने असेस करना है। आए दोबारा से आयत को पढ़ें। लिखा है शराब उसको पिलाओ, खुद नहीं पीनी। अब मसला ये हो गया कि ये शराब पीने वाले फंस गए हैं यहाँ पर। खुद नहीं पी सकता, सिर्फ दूसरे को पिलाएगा। तो कौन सा शख्स जो है वो फिर शराब को हाथ लगाएगा कि खुद वो बेचारा पी नहीं सकता, अब उसने तो पिलानी है सिर्फ। लिखा है शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, कंडीशन आ गई है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि वो उस हालत में पहुंच गया है जहां पे उसकी जान जा सकती है, खुशी की तो हालत है ही नहीं है, शादी ब्याह के लिए तो है ही नहीं है, तकरीबात के लिए तो है ही नहीं है, तो आप लफ्जी मानों में भी आएंगे तब भी कलाम की तरफ से आपको ममानत हो जाती है। और मैं उसको जो तलख जान है, वजह क्यों आपने देनी है, ताकि वो पिए, वो पिए, आप नहीं पी सकते, ताकि वो पिए और अपनी तंग दस्ती फरामोश करे, उस तकलीफ को, उस जो उसके कुव्वत से आप बाहर हो गए कमजोरी की हालत में, वो उस हालत से कुछ देर के लिए फरामोशी इख्तियार करे और अपनी तबाही को फिर याद ना करे। तो यहां पे कलाम खुदा बड़ा वाज़ेह है कि जी शौर दाना उसको तो मना है, चौथी पांचवी आयत उसको मना कर रही है, उसमें बादशाहों और हाकिमों को बयान किया गया और बताया गया कि दाना शख्स नहीं ले सकता, अक्लमंद शख्स नहीं ले सकता। और अगर आप कहते हैं मैं बेवकूफ हूं, तो फिर भी नहीं आप ले सकते, क्योंकि आपको कोई असेस करेगा जो दाना है कि आप जानकनी की हालत में, तब आपको दी जाएगी। तो ये तो आयत आप निकाल के जब लेके आते हैं वो आप ही के गले पड़ जाती है। अब ये इसी तरीके से है कि एक सिक्का है, उसके दो रुख हैं। पहला रुख जो उनसे बयान कर रहा है कि अगर तू दना है तो शराब को हाथ नहीं लगाना, कहते हैं दूसरे रुख की तरफ चलते हैं, ये पहला शख्स, पहला रुख तो मुझे मना कर रहा है। दूसरे रुख के ऊपर लिखा हुआ है कि उसी सूरत में शराब दी जाएगी अगर जानकनी की हालत है, लेकिन खुद से नहीं लेंगे आप, आपको दी जाएगी। तो ये जो 31वां बाब की छठी और 7वीं आयत है, यहाँ पे बड़ी नहायत ही सख्त पाबंदी लगा दी गई है। और जो इस आयत को लेकर मॉडरेशन तलाश कर रहे थे, अब वो सख्त जो उनसे परेशान होंगे और इस आयत को दोबारा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये उनके लिए सख्त पाबंदी की हालत में उन्हें ले जाएगी। अब हम देखते हैं उस जानकनी को, वजह को, कि एक शख्स नहायत
मरने के करीब है। वजह क्या है कि ये कहा गया है ऐसा? क्योंकि ये कोई शख्स ये भी ले सकता है कि अच्छा यार, ये तो आप बहुत मरने के करीब है, तो मुझे तो जो है कलाम खुदा बयान कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं कह रहा कि लाजमी देनी है। कहीं पे नहीं आया कि उस शख्स को लाजम दें। आपकी स्वाबदीद पर है, आपको लिए नहीं है, आपकी स्वाबदीद पर है कि अगर कोई शख्स जान कनी की हालत में है, तल्ख उसकी जिंदगी हो गई हुई है, बहुत ज्यादा वो डाउन है, तब आपने उसको देनी है। देनी क्यों है? वजह क्या है? यहां पर एक ऐसी कैफियत है उस शख्स की जिसको शराब दी जानी है, जिसको मैं दी जानी है, जहां पे उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है, जिंदगी से वो बिल्कुल मायूस हो चुका है। उस हालत में उसको देनी है। इस हालत में देनी को कह रहा है मुझे प्यास लगी है, मुझे शराब का प्याला दे दो। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जो उनसे जिस्म मेरा टूटा हुआ है, मैं काम करके आया हूं, मुझे शराब थोड़ी सी पी लेने दो। कलाम खुदा ने तो ये कहा ही नहीं है। वो भाई, शराब आपको उसी वक्त मिलेगी अगर आप अपनी जिंदगी से मायूस हो गए हुए हैं। खुशी की तकरीब में तो शराब वैसे नहीं मिलेगी, गमी की तकरीब में भी शराब नहीं मिलेगी। अब आप कहेंगे गमी की तकरीब में कौन शराब पीता? पीते हैं लोग, पीने वाले पीते हैं। मिलेगी कब? जब आप तकलीफ से करा रहे हैं, जिंदगी से मायूस हैं, उम्मीद आपकी जाती रही है, उस तकलीफ से आपको भुलाने के लिए, थोड़ी देर के लिए, कि आप उस कैफियत को भूल जाएं, आपको शराब देने को कहा गया। अब उसकी वजह क्या है? अगर आप तालमुद में आए, यहूदी तारीख की किताबें जो सी हैं, वहां पे आए, तो वहां पे इसकी वजह बयान की गई है। हम नए नामे के अंदर भी देखेंगे, वहां पे भी इसको बयान किया गया। जब आप तालमुद में आते हैं, तो तालमुद में जो है इसको बयान किया गया है। सैंड्रिन 43a मैं रेफरेंस दे रहा हूं, वहां पे रबी शिश्ता और हिश्ता बयान कर रहे हैं। To him who went for to be executed, there was given a little frankincense mixed with wine to deprive him of consciousness. कहता है ऐसा शख्स जो कि मरने के करीब है, जख्मी हो गया है, जान जा रही है उसकी, दर्द से तकलीफ से वो कराह रहा है, उसकी दर्द और तकलीफ को फरामोश करने के लिए आपने उसको देनी है, क्योंकि ये उसके उस सोच को, उसकी उस फिक्र को, उसकी समझ को मौकूफ कर देगी। ये है वजह। क्या आप दर्द की हालत में हैं? ये आजकल जो आप पेन किलर्स लेते हैं, पैरासीटामोल, आइब्रोफेन या अदर पेन किलर्स, ये आपको क्या करते हैं? कुछ पेन किलर्स ऐसे हैं जो कि आप पे गनूद की तारी करते हैं, आपके प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, ताकि उस कैफियत को आप भूल जाएं। इस हालत में शराब देनी है।
आए हम एक हवाले में चलें, थियोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ द न्यू टेस्टमेंट में हम जा रहे हैं। एक बुक है थियोलॉजिकल डिक्शनरी ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। हेनरिच सिसमैन ने जो है मरकस रसूल की इंजील 15वें बाब की 23वीं आयत को बयान किया है। आपको याद होगा कि मसाया को मसलूब किया गया है और मसाया के मसलूबियत के वक्त उनको जौन सा मैं के अंदर जौन सी कड़वाहट डाल के दी जा रही है। और मसाया क्या करते हैं? आए मरकस रसूल की इंजील 15-23वीं आयत। मरकस रसूल की इंजील 15वें बाब और 23वीं आयत में जब जाएं तो वहां पे लिखा हुआ है, और मुर मिली हुई मैं, मुर मिली हुई मैं। यहां पे जो लफ्ज मैं आया है ये फर्मेंटेड वाइन है, खमीर शुदा वाइन है। ये इब्रानी जुबान का लफ्ज ओइनस है, और सॉरी यूनानी जुबान का लफ्ज ओइनस आया है, जो कि इब्रानी जुबान के लफ्ज याइन से जोन से तर्जमा किया गया। जब हमने ओइनस और याइन को देखा था तो ये हमने देखा था, इनके लफ्जी मानों को भी देखा, और कलाम के अंदर भी जब हमने इसको तलाश किया तो हमें दोनों सूरतों के अंदर नजर आया, डिक्शनरीज के अंदर भी नजर आया कि ये दोनों मानों में इस्तेमाल होता है, खमीर शुदा और बगैर खमीर शुदा, नशावर बगैर नशावर मशरूब। और जो उनसे इब्रानी जुबान के अंदर याइन को जब देखा हमने तो वहां पर भी हमें नजर आया कि ये दोनों जेनरिक टर्म है, दोनों मानों में इस्तेमाल होती है, खमीर शुदा नशावर, बगैर खमीर शुदा बगैर नशावर मशरूब। लेकिन यहाँ पे मरकस रसूल की इंजील 15वें बाब की 23वीं आयत के अंदर जो लफ्ज मैं आया है, जिसके अंदर मुर मिलाया जा रहा है, और ये मैं जो है ये यूनानी जुबान का लफ्ज ओनस है, और ये ओनस जो सी है खमीर शुदा नशावर है। देखें मसाया का रिएक्शन क्या है। सबसे बड़ा सबक आपके लिए, मसाया जान करने की हालत में है, सलीब के ऊपर है, हाथों और पैरों में कील है, 3 घंटे हो गए उन्हें स्लीप पर, सर पर कांटों का ताज है। देखें मसाया का रिएक्शन। मरकस रसूल की इंजील 15:23, और वो 15:23, और मुर मिली हुई मैं उन्हें देने लगे मगर उन्होंने ना ली। जान करने की हालत में भी मसाया ने कहा कि मैं नहीं शराब को पीऊंगा। इससे बढ़कर और अगर आप मसाया के फॉलोवर हैं तो मसाया ने तो सलीब के ऊपर भी शराब को अमली तौर पर आपको बता दिया नहीं पीनी, इस हालत में भी नहीं पीनी, हालांकि इजाजत थी ऐसे शख्स को देने की जो जान करने की हालत में है। मसाया ने यहां पे भी नहीं ली। आए यूहन्ना रसूल की इंजील 19वें बाब में चले 29वीं 30वीं आयत को देखें। दोबारा उनको जो उनसे एक मशरूब दिया गया। अब ये मशरूब जो उनसे कौन सा है? 29वीं 30वीं आयत बयान कर रही है यूहन्ना रसूल की इंजील। मरकस रसूल ने भी बयान किया इसको। वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। पहले उन्हें ऑनस देने की कोशिश की गई है, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैंने तुमको मना किया, मैं खुद कैसे ले लूं। खुदा ने जो हुक्म आपको दिए हैं उसका अमली नमूना बयान करके दिया है। यह सबसे बड़ा आपके लिए मिसाल है कि शराब मसाया ने जान करने की हालत में भी कबूल नहीं की, और आपको कैसे जो उनसे इजाजत दे दी जाए।
यूहन्ना रसूल बयान कर रहे हैं कि मसीह ने किस चीज को लिया। 19वें बाब जान करने की हालत में है, उस वक्त वो क्या ले रहे हैं। 19वें बाब यूहन्ना रसूल की इंजील 29 से 30वीं आयत, वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उनके मुंह से लगाया। बस जब यावाशय ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। लिया क्या उन्होंने? सिरका। इसको सावर वाइन भी कहा जाता है। और इसके लिए जो यूनानी ज़बान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो ओइनस इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके लिए जो यूनानी ज़बान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो ओजोस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये G3690 है। जो ओइनस है उसकी जो स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है G3631 है, जो कि इंटॉक्सिकेटेड फर्मेंटेड ड्रिंक है, खमीरशुदा नशा हुआ ड्रिंक है। जबकि जो सिरका है ये आम तौर पर रूमी जो उनसे हैं, जो सिपाही होते थे, वो पीते थे सिरके में पानी मिलाकर। हम कलाम खुदा मुश्किल नहीं है। कलाम खुदा अगर आप सीखना चाहें आपको सिखाता है। मरकज रसूल ने भी, जैसे मैंने आपको बताया, 1523 के अंदर जब उन्हें खमीर शुदा नशा और मशरूब देने की कोशिश की गई है, मुर मिली हुई मैं, उन्होंने इनकार किया, शराब नहीं पीनी। और मरकज रसूल की इंजील 1536 में जब आप जाते हैं तो वहां पर लिखा, और ने दौड़कर स्पंज को, जो यूहन्ना रसूल बयान कर रहे हैं, सिरका में डुबोया। अब सिरके में अगर आप डुबो रहे हैं, क्योंकि ओजोस लफ्ज आया है, ये मसाया ने जो दी है जान करने की हालत में। इससे बढ़कर और आपके लिए क्या सबक होगा कि आपके निजात दहिंदा ने मरते हुए भी शराब पीने से इनकार कर दिया। ये कौन सा पादरी है, ये कौन सा प्रीचर है, ये कौन सा कलाम सुनाने वाला है जो मसीह के अमल को जाया कर रहा है और आपको गलत तालीम दे रहा है। इमसाल 31वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत, हरगिज हरगिज आपको मॉडरेशन, इतदाल के साथ शराब की इजाजत नहीं देती, बल्कि आपको सब तंबीह कर रही है कि अगर आपके अंदर समझ है, अगर आपके अंदर दनाई है, अगर आपके अंदर अकल है, तो आपके लिए तो शराब नहीं है। शराब सिर्फ उस शख्स के लिए है जो जिंदगी से हाथ धोने को है, बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ देर के लिए उसकी सोच और समझ उसको उस तकलीफ से आज़ाद कर दे, उसे आप दे सकते हैं। खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम उनके पाक दिन में आ सकें, ठहर सकें, उनसे रहनुमाई हासिल कर सकें। उनका वादा है कि तू मेरी तरफ बढ़ेगा तो मैं अपना हाथ बढ़ाकर तुझे थाम लूंगा, रज्जू करेगा तो अपनी दनाई, अपने भेद तेरे अंदर डालूंगा। खुदा के दिन में बरकत है। खुदा ने इसलिए अपने दिन को सबत कहा है, पाक ठहराया है, क्योंकि उसके अंदर वो खुद मौजूद है।
बरकत का दिन कहा है, क्योंकि उस दिन में उनके सामने हाजिरी से आप बरकतों से मालामाल ठहरते हैं। खुदा आप सबको खुदा कुदूस का दिन मुबारक फरमाए।